नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अपादान कारक के अगले सूत्र करते हैं हम। इसमें पहला क्या है? भी त्रय अर्थानाम भय हेतु, यानी जो भय अर्थ वाली धातुएं हैं या रक्षा अर्थ वाली धातुएं हैं, इनमें जो डर का हेतु है, जिससे डरा जा रहा है, उसकी क्या होती है? इस सूत्र से अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी से क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिससे भय अथवा रक्षा होती है। यानी जो डर, भय हेतु मैंने कि जो डर का कारण है, डर का कारण जो होगा, कोई बच्चा जैसे क्या है कि व्याघ्र से डरता है, उसकी क्या होगी? इस सूत्र से अपादान संज्ञा होगी और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो भी त्रय अर्थानाम, यानी जिससे भय अथवा रक्षा होती है, उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। उसकी अपादान संज्ञा होती है। कि किससे डरता है कोई व्यक्ति जो है, जैसे बच्चा जो है शेर से डरता है, या वह शेर से डरता है, या वह वानर से डरता है, किसी से भी, जिससे भी डर पैदा हो रहा है। स वानरात बिभेति, स वानरात बिभेति। तो यहाँ पर भय का हेतु क्या है? वानर। तो इससे डरा जा रहा है। तो जिससे भय होता है, किससे डर रहा है वह व्यक्ति? वानर से। तो यहाँ पर क्या होगी? भीतरा अर्थानाम भय हेतु, इससे पहले क्या होगी? हमारी अपादान संज्ञा होगी और फिर अपादाने पंचमी से क्या है कि इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो अगला उदाहरण इसी का ही हम ले लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति शेर से डरता है। स सिंघात बिभेति, कि भीतर अर्थानाम भय हेतु से क्या है? हमारी अपादान संज्ञा हुई और पहले फिर क्या है कि अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। यानी भी धातु से जो भी जो धातु आ जाए, डरने अर्थ में आ जाए, तो जिससे भय लगे उसमें क्या होगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब है रक्षा अर्थ में भी क्या होती है? हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह चोर से क्या करता है? रक्षा करता है। स चोरात त्रायते, स चोरात त्रायते, कि वह चोर से रक्षा करता है। तो यहाँ पर चोर शब्द जो है, चौराह जो शब्द है, उसमें क्या है? भी त्रय अर्थानाम भय हेतु, इस सूत्र से पहले अपादान संज्ञा हुई और फिर अपादाने पंचमी से क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। इस प्रकार के जो सूत्र हैं कि डर अर्थ में कोई शुद्ध के वाक्य में रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, तो इसको आप बार बार देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अगला सूत्र करते हैं हम। वारन अर्थानाम, वारन अर्थानाम इप्सितः, वारन अर्थानाम इप्सितः, कि वारन अर्थ की जो धातुएं हैं उनके योग में क्या है कि जो अत्यंत इष्ट है, जिसको जहाँ से हटाया जाता है, जिसको, यानी जैसे गाय को क्या है कि खेत से, कोई खेत भरा हुआ है धान का, चावल का, गेहूं का, तो उससे कृषक क्या करता है? उस गाय को जौ के खेत से क्या करता है? पीछे करता है। तो कृषकः, यहाँ पर क्या उदाहरण आ जाएगा हमारा? कृषकः यवे भये गाम वार्यति, किसान है वो क्या करता है कि जो भक्षण रूप कार्य है उससे क्या करता है? गाय को वहां जाने से रोकता है। तो कृषिका यवेभ्य, यवेभ्य क्या है कि धान आदि है, जो जौ आदि है, या जो भी भक्षण रूप उस खेत में लगा हुआ है, उससे क्या करता है? गाय को रोकता है।
वारण अर्थ में इप्सित, वारण अर्थ में इप्सित की क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। तो यहाँ पर क्या है कि किसान के लिए इप्सित क्या है? जविप है, कि वो धान का जो खेत है, जो है, जो भक्षण रूपी जो भी उसमें लगा हुआ है उस खेत में, उसको क्या है? गाय से क्या करता है? वार्यति मैंने हटाता है, उससे क्या, उसको क्या करता है? रोकता है। तो यहाँ पर यवप है शब्द जो है हमारा, इसमें वारण अर्थानाम इप्सितः, इस सूत्र से क्या है? पहले इसकी अपादान संज्ञा हो गई और फिर अपादाने पंचमी से क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो अगला सूत्र करते हैं हम। अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को किसी से छिपना या छिपाना चाहता है, इस अर्थ की जितनी भी धातुएं हैं उसमें जो व्यक्ति जिससे छिपाना चाहता है उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। येन अदर्शनम इच्छति, जिसके से अदर्शनम अपने आप को छिपाने की इच्छा रखता है। येन अदर्शनम इच्छति मैंने कि जिससे अपने आप को छिपाना चाहता है, जिससे अपने को छिपाना चाहता है, उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। जैसे क्या है कि कृष्ण माता से अपने आप को छिपाना चाहता है। कृष्णः मातु निलीयते, मातु निलीयते, कि कृष्ण माता से अपने आप को क्या है? छिपाना। अदर्शनम, कृष्ण की इच्छा क्या है? कि माता उसको ना देखे, तो अपने आप को किससे वो छिपा रहा है? तो यहाँ पर माता से। अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति से इसकी क्या होगी? पहले अपादान संज्ञा होगी और फिर अपादाने पंचमी से इसमें क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, कि कृष्ण क्या है? कि माता से अपने आप को छिपाता है, या चोर क्या है? कि राजा से अपने आप को छिपाता है। चोरः, चोरः नृपात् निलीयते, कि चोर क्या है? राजा से अपने आप को निलीयते मैंने छिपाता है। तो यहाँ पर क्या है कि चोर किससे अपने आप को छिपाना चाहता है? छिपना चाहता है किसके सामने से? राजा के सामने से। यानी जो छिपना है, यानी जो छिपाता है, अपने को छिपाता है, या जिससे छिपाना चाहता है, जिससे अपने आप को छिपाना चाहता है और अपने आप को अपने आप छिपता है, उसमें क्या है? हमारी इस सूत्र से अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, इस सूत्र से क्या होगी? पहले अपादान संज्ञा होगी और फिर अपादाने पंचमी से क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तीनों सूत्र हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि भीत्रय अर्थानाम भय हेतु, कि जहाँ पर क्या है कि डर का जो हेतु है, जिससे डर या भय या रक्षा हमें करवानी है, जिससे डर भयभीत होते हैं या जिससे हम रक्षित होते हैं, उसमें क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। वारण अर्थानाम एप्सिताः, कि वारण अर्थ की जितनी भी धातुएं हैं उनमें जो इष्ट है उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। जैसे कृषक क्या है कि खेत से गाय हैं उसको क्या करता है? वहाँ से रोकता है। अंतर्धौ येन अदर्शनम, यानी जिससे कोई व्यक्ति अपने आप को छिपाता है या जिससे छिपाने की इच्छा रखता है, वहाँ क्या होता है? उससे में क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। पहले हमारी इस सूत्र से क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी और फिर उसके बाद क्या है? अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगले संस्कृत वीडियो के साथ। धन्यवाद।